गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा हिंदी का टॉपिक रहेगा अलंकार, जो कि ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दें भारत में जिसमें हिंदी आती है, तो उसमें अलंकार पूछा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अलंकार। तो अलंकार जैसा कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, अलम और कार, जिसमें अलम का अर्थ रहेगा सजावट और कार का अर्थ रहेगा करना, यानी कि सजावट करना। जैसे हम अपने आप को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं, यानी कि आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से जो कवि होता है वो अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए कई बार अपने काव्य में शब्दों के कारण, कई बार अर्थों के कारण और कई बार शब्द और अर्थ दोनों को मिलाकर के सुंदरता प्रकट करने का प्रयास करता है। तो आइए जानते हैं अलंकार, अलंकार के जो भेद हैं वो कितने होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य तौर पर अलंकार के तीन भेद होते हैं, जो कि आ, तीन भेद होते हैं सामान्यतः अलंकार के। एक होता है इसमें शब्दालंकार और एक होता है अर्था अलंकार। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि दो शब्द हैं, अलम एवं कार। अलम का जो अर्थ होता है वो होता है सजावट, सजावट आभूषण से, श्रृंगार से और गहना। और कार का अर्थ होता है करना। तो इसके बाद आप देखेंगे कि अलंकार के जो भेद होते हैं, यहाँ पर चार बताया गया है। सामान्य रूप से हम तीन की बात करते हैं, लेकिन कुल चार ले लेते हैं। एक गौण भाग भी इसका होता है, जो होता है पाश्चात्य अलंकार। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ और तीसरा है उभय। और जो जो हमारा चौथा है वो है पाश्चात्य अलंकार। तो शब्द अलंकार कौन सा होता है प्यारे विद्यार्थियों? शब्द अलंकार होता है जिसमें शब्द के कारण सुंदरता प्रकट हो। किसके कारण सुंदरता? काव्य में शब्द के कारण सुंदरता प्रकट हो, और जिसमें अर्थ के कारण सुंदरता प्रकट हो। और उभयनिष्ठ अलंकार वो होता है जब किसी कविता में शब्द और अर्थ दोनों के कारण सुंदरता प्रकट हो, शब्द और अर्थ दोनों के कारण सुंदरता प्रकट हो। तो इसके बाद तो आगे बढ़ते हैं हम। ये जो शब्द अलंकार हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार है, कौन सा उभयनिष्ठ अलंकार है या उभय अलंकार है, और कौन सा अर्थ अलंकार है। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति अवाभास, विभषा, यानी कि कितने प्रकार के अलंकार हैं? शब्द अलंकार के 7 प्रकार होते हैं। तो शब्द अलंकार जो है वो 7 प्रकार का है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे अनुप्रास के बारे में। तो शब्द अलंकार में जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार जो है ये क्या होता है। तो अनुप्रास अलंकार में कौन सा होगा? जहां पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जो आवृत्ति है प्यारे विद्यार्थियों, वो कैसी होनी चाहिए? आवृत्ति के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। जैसे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई तरनी तनुजा, यहाँ भी त है, यहाँ भी त है। अगर यहाँ पर बीच में क च ट कुछ आ जाए तो ये आवृत्ति टूट जाएगी। तो आवृत्ति कैसी होती है कि पहले शब्द का पहला वर्ण त और अगले शब्द का पहला वर्ण भी त ही होना चाहिए। ये भी त और ये भी त और ये भी त। तो त की आवृत्ति केवल यहीं तक है। यहाँ पर आवृत्ति टूट गई है क्योंकि यहाँ पर ब आया है बीच में। तो आवृत्ति हमेशा ही अंतराल के बिना मानी जाती है। तो चलो देखते हैं आगे। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरवुर बहुछाए, त की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। चारु चंदर की चंचल किरणें, तो च की यहाँ पर आवृत्ति है तो कौन सा अलंकार है? यहाँ पर हमारा अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो अब बात करते हैं कि अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं वो कितने हैं। तो आप देख रहे हो कि अनुप्रास जो अलंकार होता है उसके अलग अलग से 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? छेकानुप्रास। तो इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, बाद में इनके जो उदाहरण हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए करेंगे यहाँ पर छेका अनुप्रास।
तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जी छेकानुप्रास की। तो जो छेका का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसका अर्थ होता है प्रिय, यानी कि एक। और जो नुप्रास है, नुप्रास, उसका अर्थ होता है आवृत्ति। उसका अर्थ होता है आवृत्ति, अर्थात जहां पर किसी भी वर्ण की जो आवृत्ति है, जहां पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो, जहां पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो, केवल एक बार हो, उसे कहते हैं छेकानुप्रास। क्योंकि छेका का अर्थ ही क्या होता है, छेका का अर्थ ही होता है एक। उसके बाद है वृत्त्या। अनुप्रास का अर्थ तो प्यारे विद्यार्थियों हमने बात की, हमेशा आवृत्ति ही होगा। वृत्त्या होता है कि दो या दो से अधिक बार। तो जहां पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, तो किसी भी वर्ण की आवृत्ति जहां पर दो या फिर दो से अधिक बार हो, तो वहां पर होगा हमारा वृत्त्यानुप्रास। फिर होगा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास के अंदर क्या होगा, लाटानुप्रास में जो पंक्तियां होंगी, दो पंक्तियां होंगी, लेकिन दोनों ही पंक्तियों का अन्वय करने पर जो अर्थ है वो बदल जाएगा। अन्वय करने पर दोनों पंक्तियों का अर्थ जो है वो बदल जाएगा। इसे कहते हैं हम लाटानुप्रास। तो क्या होता है लाटा, लाटा का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों रिदम, सुर, ताल। तो यहाँ पर लाटानुप्रास में दो पंक्तियां होंगी, पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति के सभी शब्द समान रूप से होंगे, लेकिन जब हम उनका भाव जानने की कोशिश करेंगे अन्वय करने पर, छटनी करने पर, तो पहली जो पंक्ति है उसका अर्थ अलग निकलेगा, भाव उसका अलग निकलेगा, और जो दूसरी पंक्ति है उसका भाव और अर्थ दोनों अलग अलग निकलेंगे। तो उसके बाद आएगा श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों सुनना। तो जब हमें किसी भी पंक्ति को सुनने से ऐसा लगे कि इस पंक्ति के सभी शब्दों के जो पहले वर्ण हैं उन वर्णों का उच्चारण एक ही उच्चारण स्थान से हुआ है, तो हम उसको कहते हैं श्रुत्यानुप्रास। फिर होता है अंत्यानुप्रास। तो देखिए यहाँ पर दो लाइनें हो सकती हैं, तीन पंक्तियां हो सकती हैं, चार पंक्तियां हो सकती हैं अंत्यानुप्रास में। तो जो भी जिस भी पंक्ति का, दो तो कम से कम होंगी यहाँ पर पंक्तियां, तीन भी हो सकती हैं और चार भी हो सकती हैं। तो अंत्यानुप्रास में प्यारे विद्यार्थियों पहली पंक्ति का अंतिम शब्द फिर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द दोनों में तुकबंदी होगी, और पहली पंक्ति के अंतिम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द का अंतिम वर्ण दोनों ही समान होंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है कि अंत में वर्ण की आवृत्ति, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। तो आगे इनको जानने का प्रयत्न करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिएगा कि छेकानुप्रास अलंकार, तो छेक चतुर यानी कि एक। तो छेकानुप्रास को हम जानेंगे यहाँ पर। जैसे कि रहीमन रहीला की भली, रहीम दास। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि रहीमन रहीला की भली, रहीम दास। तो हमने कहा था कि छेकानुप्रास में आवृत्ति किसी भी वर्ण की एक बार होगी, तो जहां पर अंतराल आ जाएगा वहां पर आवृत्ति खत्म हो जाएगी। यहां पर अब अंतराल आ गया है, आवृत्ति खत्म। की भली रहीमदास, रहीमदास बहुत बाद में आया है, इस र की आवृत्ति नहीं माननी जाएगी, क्योंकि इस र और इस र के बीच में क्या आ गया है, ये अंतराल आ गया है। की भली लगातार इस शब्द का पहला वर्ण क्या है, र है। ये एक बार तो है ही, ये रिपीट कितनी बार हुआ है, एक बार। तो इसकी आवृत्ति जो है प्यारे विद्यार्थियों ये कितनी बार हुई है, एक बार। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे छेकानुप्रास। इस प्रकार के सभी
वर्णों में, जैसे कानन कठिन, पहला शब्द है इसका, एक बार तो ये है ही अपना, ये तो इसका स्थान है। रिपीट कितनी बार हुआ है? एक बार, यानी कि आवृत्ति कितनी बार हुई है? आवृत्ति हुई है एक बार। तो जहां पर भी किसी भी लाइन में, किसी भी लाइन के अंदर जो कि कोई वर्ण है, उस वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होगी, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा हमारा छेकानुप्रास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। काफी सारे इसके एग्जाम्पल रहते हैं। तो आगे आएगा हमारा वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में हमने क्या कहा था कि जहां पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति लगातार दो बार या दो से अधिक बार होगी, तो वहां पर होगा वृत्यानुप्रास। दो बार या दो से अधिक बार होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, तरनी तनूजा तटतमाल तरवुर बहुछाए, तो यहाँ पर क्या है? ये तो एक बार तो है ही, इसका स्थान यहाँ पर मौजूद है ये। अब यहाँ पर ये रिपीट कितनी बार हुआ है? एक बार। यहाँ पर दो बार आवृत्ति हो गई लगातार में, तीन बार आवृत्ति हो गई लगातार में, चार बार आवृत्ति हो गई। तो यहाँ पर अब अगर काउंट करें तो त लगातार पांच बार है, एक बार तो इसका स्थान है ही, लेकिन आवृत्ति कितनी बार मानेंगे? चार बार। तो यहाँ पर दो से अधिक बार आवृत्ति हुई, इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कौन सा होगा? हमारा वृत्यानुप्रास होगा। उसके बाद आगे हम देखेंगे, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्पल हैं, सभी में यही होगा। उसके बाद फिर आगे देखिए आप कि लाटानुप्रास। लाटानुप्रास जो है, लाटानुप्रास की परिभाषा हमने क्या बताई थी? तो लाट, जहां पर एक वाक्य दो बार आए तथा अनव्यय करने पर उसका अर्थ जो है वो बदल जाए, तो उसको हम प्यारे विद्यार्थियों क्या कह देंगे? लाटानुप्रास कह देंगे। जैसे जैसे में देखिएगा, यहाँ पर डबल डबल बार आ जाते हैं कई बार ये, तो देखिएगा हाँ जी, तो देखिए जैसे पराधीन जो जन, फिर कोमा आ गया, यहाँ पर रुक गए, अर्धविराम है। नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, नहीं स्वर्ग नरक ऐसे आएगा पूरा, नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। पराधीन जो जन नाही, फिर यहाँ पर अर्धविराम आया है, स्वर्ग नरक ता हेतु। तो भाई देखिए, पराधीन जो जन, जो व्यक्ति किसी के अधीन है, जो व्यक्ति किसी के अधीन है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग और नरक के कोई मायने नहीं है। वो क्या जाने क्या स्वर्ग क्या नरक, उसके लिए तो एक ही है, क्योंकि वो पराधीन है। पराधीन जो जन नहीं, जो व्यक्ति किसी के अधीन नहीं है, इसका अर्थ है जो व्यक्ति किसी के अधीन नहीं है, स्वर्ग और नरकता हेतु, स्वर्ग और नरक का महत्व तो उसी व्यक्ति के लिए है। अब आप देखो कि यहाँ पर दोनों ही लाइनों में जो यहाँ पर आप शब्द देख रहे हो ऊपर नीचे, वो कैसे हैं? समान ही हैं सभी, लेकिन इसका जो बाद में हम अनव्यय किया, हमने भावार्थ जो हुआ अनव्यय करने पर, जैसे ये कोमा लगने पर, यहाँ पर अल्प विराम लगने, अर्ध विराम लगने पर, तो ये कैसा हुआ है? अलग अलग इसका अर्थ निकला अनव्यय करने पर, छटनी करने पर। तो यहाँ पर होगा हमारा लाटानुप्रास। तो जैसे हमने पहले भी बात की थी कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, कि भाई अगर औलाद अच्छी है, अगर औलाद पूत कपूत, अगर औलाद अच्छी नहीं है तो धन कमाने का कोई फायदा नहीं है, अर्थात वह कमाए हुए धन को नष्ट कर देगी। भाव ये है पहली लाइन का। दूसरी जो पंक्ति आती है कि पूत सपूत तो का धन संचय, कि अगर औलाद अच्छी है तो भी बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है, भाव है कि वो अपने आप ही कमा लेंगे। तो इस तरीके से, तो जहां पर दो लाइनें हो, उसमें रिदम हो, ताल हो, सभी शब्द ऊपर नीचे के समान हो, लेकिन अनव्यय करने पर, छटनी करने पर भाव उनका अलग अलग निकले, तो उसको हम प्यारे विद्यार्थियों कहेंगे लाटानुप्रास। फिर आता है हमारा श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में क्या है? श्रुत्यानुप्रास जो अलंकार होता है, इसमें होता है सुनना। तो जहां एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है,
वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। एक पंक्ति जब बोली जाए और सुनने वाले को लगे कि इस पंक्ति के सभी शब्दों के जो पहले वर्ण हैं वो एक ही उच्चारण स्थान से ही उच्चरित हुए हैं, तो उनको बोला जाता है फिर श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो उसको हम कहते हैं श्रुत्यानुप्रास। कैसे? यहाँ पर एक एग्जाम्पल को हम यहाँ पर लेंगे। एग्जाम्पल कैसा है तो देखिएगा कि जैसे जैसे तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास निसी दिन, तुलसीदास निसी दिन देखी तुमरी निठुराई, देखी तुमरी निठुराई, देखी तुमरी निठुराई। अब आप यहां पर देखिएगा इस शब्द का जो पहला वर्ण है वो क्या है? द है। यहाँ पर भी पहला वर्ण क्या है? द है। यहाँ पर भी पहला वर्ण क्या है? न है। यहाँ पर भी पहला वर्ण क्या है? द है। यहाँ पर भी पहला वर्ण क्या है? द है। यहाँ तुमरी द है, द, और यहाँ पर पहला कौन सा है जी? ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी के सभी कहाँ से बोले गए हैं? इन सब का उच्चारण स्थान कौन सा है? त वर्ग। त से कौन कौन से बोले जाते हैं? त, थ, द, ह, न। और आप देख रहे हैं कि इसमें जो पहले वर्ण हैं यहाँ के सारे के सारे कैसे हैं? यहाँ पर सेम ही हैं। तो कौन सा हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर अलंकार कौन सा हुआ प्यारे विद्यार्थियों? अलंकार हुआ यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास के सुनने वाला समझ जाएगा कि त द न द द द ना, ये सारे के सारे बोले गए हैं त वर्ग से। उसके बाद श्रुत्यानुप्रास के बाद फिर हम यहाँ पर जानते हैं श्रुत्यानुप्रास के बाद अंत्यानुप्रास अलंकार। अब जो हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होता है तो अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या होगा? इसमें सभी के सभी आप यहाँ पर लाइनें देखेंगे अंत्यानुप्रास अलंकार में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंत्यानुप्रास अलंकार के अंदर 2 पंक्तियां होंगी या फिर 3 पंक्तियां यहाँ पर होंगी। तो यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया था पहले भी कि जो पहली लाइन है उसका अंतिम शब्द, फिर दूसरी लाइन का अंतिम शब्द, उन अंतिम शब्दों में तो तुकबंदी होगी, और जो अंतिम लाइनों के शब्दों के अंतिम शब्दों के अंतिम वर्ण हैं वो क्या होंगे? यहाँ पर समान होंगे। जैसे जैसे नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा, यहाँ पर भी क्या है? हारा, और यहाँ पर भी क्या है? हारा। तो दोनों में क्या है? यहाँ पर तुकबंदी है, तुकबंदी है, अंत्यानुप्रास में होगी। और जो अंतिम वर्ण है, इधर भी अंतिम वर्ण रा है और इधर भी अंतिम वर्ण क्या है? रा है। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। आग और नाग दोनों में तुकबंदी है, और दोनों ही जो ग यहाँ पर अंतिम वर्ण है, तो अंतिम वर्ण यहाँ पर कैसे हैं? समान है। तो अंतिम वर्ण यहाँ पर कैसे होंगे? समान है। उसके बाद कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम बारी बयारी। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि भाई बयारी और भारी, तो दोनों में क्या है? यहाँ पर तुकबंदी है, और री यहाँ अंतिम वर्ण है, और यहाँ भी री जो है ये अंतिम वर्ण है। ऐसे ही बनाया, दिखाया, पाया, इन सब में क्या है? इन सब में तुकबंदी है। और ये जो य वर्ण है यहाँ भी अंतिम य वर्ण है, और यहाँ भी क्या है? अंतिम से य वर्ण यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों? अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। इसके बाद तो आगे आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा भाई यमक अलंकार। आगे क्या आ जाएगा? यमक अलंकार आ जाएगा। तो जो हमारा यमक अलंकार है, यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति, अनुप्रास में तो वर्ण की आवृत्ति थी, यहाँ पर
ये भी हमारा शब्द अलंकार है यमक। यमक अलंकार की परिभाषा आप देख रहे हैं कि जहां पर एक शब्द बार बार आए किसी पंक्ति में और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो तो उसको हम कहते हैं यमक अलंकार। सजना है मुझे सजना के लिए, तो अब यहाँ पर जो है सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजना तो ये है और दूसरा शब्द भी क्या है, सजना है, इसका अर्थ अलग अलग है। इस सजना का अर्थ तो है संवरना, यानी कि सजावट, संवरना, और इस सजना का अर्थ है यानी कि पति। तो सजना है मुझे सजना के लिए, तो कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पर? यहाँ पर अलंकार होगा प्यारे विद्यार्थियों यमक अलंकार। इसके बाद काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि काली घटा, इस घटा का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, बादल। और इस घटा का जो अर्थ है वो क्या होता है, कम होना, कम होना। तो जो काले बादल हैं उनका घमंड घट गया, तो कहने का भावार्थ ये है पंक्तियों का कि पहले आसमान में घने बादल छाए हुए थे और जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो काली घटा का जो घमंड है वो घट गया। तो पहले घटाएं छाई हुई थी कि बहुत जोर जोर से गरज रहा था बादल का कि वर्षा हो, लेकिन हुई नहीं, तो काली घटा का घमंड जो है वो घट गया। कनक कनकतः सोगुनी मादकता अधिकाए, यहाँ पर ये शब्द आप दो बार देख रहे हैं। एक जो कनक है इसका अर्थ है धन यानी कि सोना, और एक कनक का अर्थ यहाँ पर क्या आ जाएगा, धतूरा, वैसे खाने वाला गेहूं भी इसका अर्थ हो सकता है कि भाई यहाँ पर कवि कह रहा है कि एक कनक को तो खाने के बाद जग बावरा हो गया है और दूसरी कनक को पाने के बाद यानी कि सोने को धन को पाने के बाद बावरा हो गया, एक को पाने के बाद और एक को खाने के बाद, तो दोनों का ही अर्थ यहाँ पर अलग अलग हुआ। तो इसलिए यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा, अलंकार होगा जी यहाँ पर यमक। माला फेरत झुक बया फिरा न मन का डारी दे मन का फेर। तो भाई यहाँ पर जो मन का है, इस मनका का जो अर्थ है दो से अधिक बार प्रयोग हुआ है। यहाँ मनका का अर्थ है मोतियों की माला और यहाँ जो मनका का अर्थ है वो है किसी के हृदय का हाल, तो वो है किसी के हृदय का हाल। तो भाई आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार, तो जहां पर हमारा श्लेष अलंकार होता है तो श्लेष अलंकार किसे कहेंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों श्लेष अलंकार वहां पर होता है कि एक लाइन में कोई एक शब्द महत्वपूर्ण होगा और उस शब्द से अनेक अर्थ हमारे चिपके हुए होंगे तो उसको हम कह देंगे श्लेष अलंकार। तो जिससे अनेक अर्थ चिपके हुए हों, शब्द एक हो और अनेक अर्थ उससे चिपके हुए हों। तो जैसे जानने का प्रयास करते हैं कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों चहुओर सुब्रन को ढूंढत खोजत फिरै कवि व्याभिचारी चोर। अब क्या है यहाँ पर, सुब्रन है, क्या है, सुब्रन। सुब्रन का अर्थ होता है सिमरन करना। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि तीन लोग हैं, एक तो है कवि, एक व्याभिचारी और एक चोर। अब जो कवि है, कवि तो पता है आपको कवि होता है, व्याभिचारी कौन होता है, व्याभिचारी होता है वो व्यक्ति जो नई नई वस्तुओं का शौकीन होता है, नई नई वस्तुओं का, भोग विलास का, नई नई वस्तुओं का जो शौकीन व्यक्ति है, भोग विलास का जो शौकीन व्यक्ति है वो होता है। और चोर आप जानते ही हैं, चोरी करने वाला, कि ये तीन व्यक्ति जो हैं ये चारों दिशाओं में घूमते फिर रहे हैं और एक ही चीज का यहाँ पर सुमरन कर रहे हैं। किस चीज का सुमरन कर रहे हैं, तो सुमरन के अर्थ यहाँ पर तीन हैं, चिपके हुए हैं कवि के नजरिए से अलग बात का। कवि किसका सिमरन कर रहा है, जो कवि है, कवि कवि यहाँ पर सिमरन कर रहा है अच्छे शब्दों का, क्योंकि कवि को तो अच्छे शब्द चाहिए, उससे सोने से और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर स्वरण, यहाँ पर जो सुब्रन है, एक बार यहाँ पर जो सुब्रन का अर्थ है वो है सोना और धन, सोना व धन।
ये किसके नजरिए से है? चोर। चोर किसका सिमरन कर रहा है? धन का सिमरन कर रहा है। और जो व्याभिचारी है वो किसका सिमरन कर रहा है? सुंदर स्त्री का। मैंने कहा कि भोग विलासी व्यक्ति है, वो सुंदर स्त्री का यहाँ पर सिमरन कर रहा है। तीन व्यक्ति हैं, तीनों ही सिमरन कर रहे हैं। तो सिमरन के कितने अर्थ हैं यहाँ पर? तीन हैं। एक है सोना, एक है यहाँ पर सुंदर स्त्री, और एक है यहाँ पर जी अच्छे शब्द। मंगन को देखी पट देत बार बार है। तो यहां पर भी अगर हम जानने का प्रयास करें एक और उदाहरण का, कि मंगन को देखी, मंगन कौन है? मांगने वाला व्यक्ति है। तो मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ पर जो पट शब्द है इसके दो अर्थ हैं। दो अर्थ कौन कौन से हैं पट के? एक अर्थ तो है यहाँ पर पट का दरवाजा, और दूसरा अर्थ है यहाँ पर पट का वस्त्र। कि भाई मांगने वाले को देखकर जो व्यक्ति है वो यहाँ पर मांगने वाले को देखकर पट देत बार बार है। जो व्यक्ति मांगने वाला है, कुछ मांगने के लिए आया है, इसमें कोई व्यक्ति तो दरवाजा बंद कर लेता है और कोई व्यक्ति उसको वस्त्र इत्यादि वस्तुएं भेंट करता है। तो पट के साथ यहाँ पर दो अर्थ है, एक है दरवाजा और दूसरा है यहाँ पर वस्त्र। तो चलो, तो प्यारे विद्यार्थियों, श्लेष अलंकार तक हमने यहाँ पर कंप्लीट किया अपने टॉपिक को। तो बाकी का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। एक भाग कंप्लीट किया। थैंक यू, धन्यवाद।